बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की जय। धाम के धनी की धनी की जय। जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करहूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री राज महाराज की असीम मेहर से आज सिंगारवाणी का प्रकरण 4, जो कि कल चर्चा में भी था, आत्म फरोशी से जागे का प्रकरण, उसी प्रकरण का गायन सुंदरदास जी की सेवा में राज जी की मेहर से कर रहा हूँ। राग मालकोश में मिश्रित राग है। ऐसा वत दिल हुक्मे, ऐसा वत दिल हुक्मे, यूं इश्क़े आत्म खड़ी होवे। ऐसा वत दिल हुक्मे, यूं इश्क़े आत्म खड़ी होवे। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोवे। ऐसा वत दिल हुक्मे, यूं इश्क़े आत्म खड़ी होवे। ऐसा वत दिल हुक्मे, हक सूरत वस्त्र भूखन, हक सूरत वस्त्र भूखन, बीच बका अर्श के, बीच बका अर्श के, तिनको निर्ने इन जुबान, तिनको निर्ने इन जुबान, क्यों कर कहवे, क्यों कर कहवे। ऐसा वत दिल हुक्मे, ऐसा आवत दिल हुक्मे, यूं इश्क़े आत्म खड़ी होवे। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। ऐसा वत दिल हुक्मे, जिन दृढ़ करी हक सूरत, जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जोस ले, हक हुक्मे जोस ले। अर्स चीज कही सो महर से, अर्स चीज कही सो महर से, पर बल इन
अंग अकल के परबल इन अंग अकल के ऐसा वत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होवे ऐसा वत दिल हुक्मे किया हुक्मे वर्णन मर्स का किया हुक्मे वर्णन मर्स का पर दृष्ट मसाला इतका पर दृष्ट मसाला इतका एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं लग अर्स चीज बका लग अर्स चीज बका ऐसा वत दिल हुक्मे ऐसा आवत दिल हुक्मे नींद उड़े रहे ना सुपना नींद उड़े रहे ना सुपना और सुपने में देखना हक और सुपने में देखना हक महर इलम जोश हुक्मे महर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक हक देखिए बेशक ऐसा वत दिल हुक्मे आत्म तो फरामोश में भैयाड़ी नींद हुकुम आत्म तो फरामोश में भैयाड़ी नींद हुकुम सो फिर खड़ी तब हो वही सो फिर खड़ी तब हो वही रूह दिल याद आवे कसम रूह दिल याद आवे कसम रूह दिल आवे ऐसा वत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए जब हक सूरत दिल में चुभे जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए ऐसा वत दिल हुक्मे ऐसा वत दिल हुक्मे ऐसा आवत दिल हुक्मे बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय धाम के धनी की जय सदगुरु महाराज की जय प्रणाम बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर धनी की कृपा बहुत प्रणाम भैया प्रणाम बहुत धन्यवाद आपका वंदो श्री सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम और शुभ हरण मंगल करण
धनी श्री देव चंद्रिया श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करुणा आज को पल पल करुणा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की। जिन जो देखा जागते सो देखे महे सुपन्न, कानो सुना सो भी देखत या के साथ तो हक जान, या के साथ जो हक जन रखे वजूद को हुक्म। फरमाए सुंदर साथ जी। रखे वजूद को हुक्म, आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष आखिर जमा इमाम में दी साहेब बदरीश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर सुंदर साथ जो कितना सुंदर भाव हमारे पूज्य परम आदरणीय श्री सौरभ जी ने इस श्रृंगार किताब के चौथे प्रकरण आत्म परामर्शी के जागे का प्रकरण। सुंदर साथ जी हमारा यही भाव है, इस ग्रुप का भी यही भाव है कि सुंदर साथ वाणी को गायन वाणी गायन भी सुने और उनके ही संदर्भ में वाणी की चौपाइयों से चर्चा भी सुने। शुरुआत यहाँ कल से ही हुई, ऐसा आवत दिल में हुक्म यो इसके आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो। श्री राजी महाराज की बैठक परम धाम के अनंत सुखों का एक जरा सा इशारा हमारे दिल में आ जाए, सुंदर सा समझ लो कि हम परामर्शी में है ही नहीं, हम परमधाम के अर्श अजीम के रंग मोहर के मूल मिलावा के अनंत सुख यहाँ बैठे बैठे हम दे रहे। जब मर्जी राज्य ले जाए परमधाम, क्यों बाकी की वो अभी भी इच्छा बाकी है। सुंदर इतना वाणी गायन 400 साल से सुन करके भी तो भी घाव ना लगा रे कलेज। इनको पता ही नहीं है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जो कुरान में अल्लाह ताला है, इशारू अल्लाह, इमाम मेहदी का है, जिनको शास्त्रों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा है, गीता में उत्तम पुरुष कहा है। सुंदर साथी खोज खोज बचे, वो फरामोशी में तो क्या, उनके ऊपर तो रजाई और चद्दर और शॉल भी ओढ़े हुए, वो कभी जागेगा नहीं। अब सुंदर साथ माया में हम और आप आए
तो वजूद यहाँ माया का है, शरीर माया का है। तेरी गिनती बांधो सांसों सांस, एक श्वास की भी नहीं आस, ऐसा कुछ चौपाई है। ये कोरोना में खास ये चौपाई बोलते और कहते हैं हम लोग, एक सांस भी नहीं आस। तो सुंदर सा जी एक काम ब्रह्मा विष्णु महेश का है, जीव और शरीर का, लेकिन हुक्म तो हमारे राज्य का है। करता धरता भले वो है हमारे, हुक्म राज्य का। तो रखे वजूद को हुक्म, जेते दिन रखा। भले ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया हो जीव और शरीर को, लेकिन राज्य महाराज चाहे तब तक वो रख सकते हैं, अपना भी सबका भी। जब समय आता है तो पूर्णावती हो जाती है। पहली लीला 11 साल में खत्म कर दी, दूसरी लीला 1 रात में खत्म कर दी, तीसरी लीला 63 ईयर में, चौथी 74 में, पांचवी 76 में, 74 साल। रखे वजूद को हुक्म में, जेते दिन रखा चाहे। अब कल से मैं सोचता हूँ कि यहाँ हुक्म हुक्म शब्द क्यों लिखा है, तब मुझे पता चला कि भी कोई अपनी बात बताता है तो वो थोड़ा कहता है मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैंने ही करा। तो कोई ना कोई कारण माध्यम बता देते हैं, हुक्म ने किया, इल्म ने किया, वाहिदत ने किया, करने वाले स्वयं बैठे। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, हीरा मुख से ना के लाख बना तुम कभी ना। अक्षरातीत पिया प्राणनाथ, मेरा ठाकुर के तन में बैठे हुए सुंदर, कभी नहीं कहा मैं प्राणनाथ अक्षरातीत, बल्कि वहां तक कहता मैं तो आपकी चरण धूली। है दुनिया में कोई भगवान? और यहाँ पर इस दुनिया में जैसे कि हरजी व्यास जैसे दुनिया के महान हुआ, उनके चरणों में अक्षरातीत 2-2 महीने नीचे बैठे चौकी पर। कट्टानगर में चिंतामणि को जगाने के लिए सुंदर सा सामने चल के गए, नीचे बैठे। यहाँ तो होड़ लगते, ये आसन हमारा है, ये गादी हमारी है, ये कुर्सी हमारी है, यहाँ यही बैठ सकते, यहाँ यही बैठ सकते, यहाँ यही बैठ सकते। अब यहाँ धामधनी पिया कहते हैं, रखे वजूद को हुक्म, जेते दिन रखा चाहे, रूहो खेल दिखावने कई विध। शरीर माया का है तो जब राज्य चाहते उतना टाइम रख सकते, लेकिन इतने में रूह को इस माया का खेल, बल्कि मैं जब तक मानता हूं वहां तक मान लो कि आज मेरे शरीर के ऊपर, मेरे वजूद के ऊपर मेरी आत्म बैठी है और कल मेरा एक पीरियड खत्म हो गया, लेकिन आत्म का खेल देखने की इच्छा अधूरी रही। तो राज्य ये बैठी हुई आत्म को दूसरे तन पर बिठा करके लीला पूर्ण करती है, क्योंकि इनका संबंध उनके साथ नहीं। जब तक ब्रह्म आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं तब तक राज्य महाराज ने खेल लंबा रखा है और सबको मनोरथ पूरा करके चिंता न कर। कई विध जुगत बनाए, युक्ति पूर्वक सुंदर सत खेल को बनाया है। आत्म तो फरामोश में वही आड़ी निंद हुक्म है, बिछा तो दिया है चरणों में, फरामोशी का और कह के डाला है कि भाई अब आपको मैं माया में डालता हूं, लेकिन ये भी कहा था प्यार भरे कि मैं आपको चरणों से अलग नहीं करूंगा।
और माया, तब तो हमारा और कलर ऊंचा हो जाता है। क्या तुम्हारी माया हमारे क्या? आत्म तो फरामोश में भाई आरी निंद हुक्म, तो ऐसी फरामोशी में आ गई। इतना तो कहा था राजी ने कि मैं आपको देखूंगा, सिर्फ आप मुझे नहीं। इतने में तो इतना फरामोशी आ गई कि हम गहरी नींद में, नींद भी नहीं, गहरी नींद में से डूब जाते। उसी तरह से माया की नींद में हम नहीं जागते। सुंदर सा सो फेर खड़ी तब होवे रूह दिल याद आवे खसम। और ये रूह जो आई है माया में, इतनी गड़ा डूब डूबी है माया में, लेकिन अपना असलियत अंकुर निस्बत के कारण तब खड़ी होएगी जब दिल में याद आवे कसम कि मैं कौन, मैं कहां से आई हूं, मुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है, मेरा कसम कौन है, मेरा पति कौन है। खाली खाली हम कह दे आप मेरे पति हो ना, आप मेरे पति हो ना, आप मेरे पति हो ना, भाई आप मेरे पति हो हम कह तो देखे, लेकिन पत्नी को भी पत्नी पना तो होना चाहिए। जब पत्नी बनने का दिल में भाव है तो पति की पत्नी बन करके दिखाओ। जब आत्म से आत्म के पिया के प्रीतम के सुख लेना चाहते हो तो आत्म को भी जागृत करके देखो। सुंदर सा जी, दिल आवे याद खसम, धनी की याद पल पल, एक पल मात्र भी वो अलग अलग जुदा हो सकते नहीं है। उसको पति कहते और उनको पति नहीं कहते। दोनों का अरस परस। खाली पति के आप मेरी पत्नी हो और पत्नी के आप मेरे पति हो, कुछ नहीं होता। पत्नी में भी इतना भाव अंगों अंगों में आना चाहिए, रोम रोम में आना चाहिए, अपने कसम के लिए, अपने धनी के लिए। तो सुंदर सा जी गराडूब माया में हम आए हैं। जब याद आवे पिया की तो धनी का सुख जब मिलता है, जागृत हो अवस्था आ जाती है। सो साख मोमिन यही देव ही, यो बुझ में भी आवत है। सो साख मोमिन यही देव, ब्रह्म सृष्टि की सत्यों की सुंदर सादगी। शाख यानी क्या? जब जागृत अवस्था आ जाए, समझ लो सुंदर। जागृत अवस्था कब आते? जब धनी का मिलने का, प्रीतम से प्यार करने का, प्रीतम के सुख पाने का दिल में चाहत आती है तो अपने आप आत्म तड़पने लगती है, अपने आत्म और खींचा करती है। अनुभव भी कछु कहत है और हुक्म भी कहावत है। श्री इंद्रावती जी कह रही कि मेरे सुंदर साथ जी, अब ये बात मैंने बैठे हुए ग्रुप में कई सुंदर साथ को कहा था कि सुंदर साथ जी, श्री निजानंद संप्रदाय की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज आए, उनके बाद श्री महराज ठाकुर के तन में आए, उनके बाद महाराजा छत्रसाल, श्री लालदास जी महाराज, श्री केशव भट्ट, श्री मकुंदास जी महाराज, अन्य महानु परमहंस महाराजों के दिल में आए। सुंदर साथ जी वो पुरुष तन थे। महराज ठाकुर पुरुष तन में थे, लेकिन उन्होंने हकीकत में श्री राज जी का इश्क का सुख पाया, आत्म के द्वारा अनुभूति करी। और जो अभी दो चौपाई आई ना, आत्म तो फरामोश में आड़ी ने तो कम सो फेर खरीदता वो भी जब दिल आवे खसम। तो जब दिल में आ गए अपने आप सुंदर सा जी अपने सुख लिया भी, और हम आत्माओं को सुख देने के लिए इस यहाँ करके बैठे। ये वाणी में एक ज्ञान स्वरूप करके आप मेरे धनी धाम के दुला विराजमान। सो साख मोमिन यही देव ही, जो बुझ में भी आवत है, अनुभवी कछु कह दे और हुक्म भी कहा। राजी महाराज कहता है सुंदर सा, इंद्रावती ने कभी नहीं कहा कि मैं कह रही,
धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द। आज के बन गए ना धर्म प्रचारक, आचार्य और पंडित और जो शास्त्री और विद्वान और फलाना और ठिकाना। अब हम आपको चर्चा सुनाएंगे। मेरा ठाकुर के तन में बैठी दावत्री कभी नहीं कहा तुम ही करत तुम ही करावत तुमसे ही होता है। तब तो सुंदर साध उसका सुख की लज्जत कुछ और है। धामधनी पिया प्राणनाथ अपने अनुभव की बात, इंद्रावती के दिन में हुई बात सुंदर, उन्होंने जो रखा है क्या क्या किया। जब बीतक का प्रसंग आता है, बीतक याद आती है सुंदर साथ, ब्रहा की तड़प आती है, पता चलता है कि इस जाहिरी तन महाराज ठाकुर ने भी कितना कष्ट झेला है और निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज ने भी कितना कष्ट झेला। महाराजा छत्रसाल ने बचपन से लेकर जब तक राज्य नहीं मिले थे तब तक भी उन्होंने अपने तनों से कितना कष्ट झेला। लेकिन अंदर तड़प थी पिया क्या मिलन की, धनी के सुखों को पाने की। तो ये मान लो सुंदर साजी, धनी सदा मेहरबान है, धनी सदा सत सुख के दातार, सकल गुण निधान सर्वशक्तिमान। मोमिन कहवे हुक्म बुझ अनुभव पर हुक्म है। ब्रह्म सृष्टि परमधाम की आत्मा, वो भी जब ये लीला होती है, भाव होता है, जब याद आती है, जब अनुभव होता है, ये अपनी अनुभूति बताती। किसी को ब्रज की लीला से अनुभूति होती है, किसी को बांके बिहारी की लीला से अनुभूति होती है, किसी को सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की लीला से अनुभूति है, किसी को श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर कीर्तन से अनुभूति है, किसी को कोई अपने सदगुरु महाराज से। जैसे सुंदर साजी मैंने हर रोज नाम दे, उनके चरणों में नतमस्तक करता हूँ। बड़े महाराज जी हो गए परम अवसर, हमारे सरदार बाबा दयाराम महाराज, जवाहरलाल दास जी महाराज, कई संतों, गोपाल मणि जी महाराज, नारायण दास जी महाराज, कई संत। मोमिन कहवे हुक्म बुझ अनुभव पर हुक्म है, हुक्म कहवे सो भी हुक्म, कछुना बिना हुक्म खसम। कछुना बिना हुक्म खसम। हुक्म किसके आते हैं? रूते थी जानी जागे जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। रूह 33 जागी जानी। जितनी हमारी आत्म के अंदर, हमारे मन बुद्धि और अहंकार के अंदर, तन के अंदर, शरीर के अंदर अपने पिया के विरह में तड़प करके उनके सुखों को लेने की इच्छा होगी, उनके अंगों अंगों के अंदर, जैसे मैंने चरण कमल से कहा कि एक अंगूठा चरण के और अंगूठे के एक नाखून के अंदर इतना सुख है, तो एक अंगूठा अगर दिल में चुभे, एक चरण चुभे, एक चरण का कमल के एरिया, उनके छाती, उनके कान, उनका नाखे, उनके नाक, उनका, तो एक अंग, एक एक अंग को चुभे, रूह तेती जानी हो जाता, दिल में चुभे। जैसे हम किसी से बात भर के मिलते हैं, दिल में कितना एहसास होता है किससे, तो अंग हृदय न आया रूह के तेती फरामोशी संग। जो राज्य के एक एक अंगों का सुख हमारे दिल में नहीं आता है, तब लग समझो हमारे फरामोशी में पड़े, हम लोग नींद में पड़े, धनी के सुखों के ब्रहा में पड़े, मिलते नहीं।
ताथे जो रूह अर्श अजीम की, सो क्यों कर ना करे उपाय। अगर ऐसा दिल में आता और जागृति आ गई, जागनी आ गई, तो दिल में क्यों ना भाव है कि हम धनी से मिलना है, हम धनी से प्यार करना है, हम माया में आके धनी को भूल गए, उसकी यादों में खोना है। ताथे जो रूह अर्श अजीम की, सो क्यों ना करे उपाय। अब उनके मिलने के लिए क्यों ना उपाय। कैसे मुझे धन्य मिले? क्या मैं सेवा पूजा करूं, क्या मैं चितवन करूं, क्या मैं ध्यान करूं, क्या मैं वाणी पढ़ूं, क्या वाणी मंथन करूं, क्या चर्चा सुनो? कैसे मुझे राज्य मिल जाए, कैसे मुझे उनकी अनुभूति हो जाए? धनी के मिलने की तड़प। लेहक स्वरूप हृदय मिने। फिर क्या होता है? उस राज्य महाराज के स्वरूप को अपने दिल में, अपने हृदय धाम में बिठा दे और मन चाहे सुख लेते और देवे सब उड़ाए। सारी दुनिया माया है कुफर, सारे को खत्म करके धनी को अपने दिल में बिठा दे, अपने धाम में बिठा दे। और फिर तो अनंत सुखों में चलते हैं, फिर फरामोशी हो ही नहीं सकती। इश्क बिना रूह के दिल, ध्यान के साथ राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी ने, श्री इंद्रावती जी ने धनी को पाने के लिए हमको तरीका यानी रीत बताई, कैसे धनी मिलेगा। इश्क बिना रूह के दिल में, चुभे ना सूरत हक। प्यार चाहिए सुंदर सा, जाहिरी में भी, दुनिया के रिश्तेदारी में भी, फ्रेंड सर्कलों में भी, बहनपनियों में भी। किसी का दिल जीतोगे, किसी के साथ प्यार करोगे, तब तो उनको पाओगे। जब तक हमारे दिल में उनके प्रति प्यार, इश्क, भावना, श्रद्धा, ब्रहा, तड़प नहीं आती, धनी का स्वरूप अपने दिल में नहीं, तब तक सुंदर सा जी उनके सुखों से हम बहुत दूर हैं। इश्क बिना रूह के दिल में, इश्क बिना रूह के दिल, चुभे ना सूरत हक। मेहर जोश निस्बते हक हुक्म चुभे मुतलक। इसलिए सुंदर सा जी हमको उनके मेहर का पात्र बनना चाहिए, आशिक बनना चाहिए। माशूक का सुख लेने के लिए हमको आशिक बनना चाहिए, उनकी हमको दीवानी बननी चाहिए। जब धनी का सुख लेना है, प्यार लेना है, इसका मतलब है, तब तो उनका जोश भी आएगा। कैसे आएगा? हमारी निस्बत थी, हमारा उनके साथ संबंध था। हक हुक्म चुबे मुतलक, धनी का सुख, यानी श्री राज्य महाराज स्वयं विराजमान। मोहे दिल में हुक्म यो कहा, मोहे, इंद्रावती जी कह रही सुंदर सा, मोहे दिल में हुक्म यो कहा, जो दिल में आवे हक मुख। अब उन्होंने तो राज्य को दिल में ही बिठा लिया है। सुंदर सा जी हमको इधर उधर घुमा रही है। अब इस चर्चा सुनने के बाद घूमने वाले घूम भी रहेंगे, और जो दृढ़ निर्धार करने वाले वो सीधा ऑनलाइन पकड़ेंगे राज्य। बोले ना इंद्रावती जी हमको इधर उधर घुमा भी दे, अरे आगे हजारों चौपाई बोल दी है कि धनी मेरे दिल में बैठे, फिर हुक्म चुभता, वो चुभता, क्या चुभता है? जब दिल में हुक्म यो कहा, हाँ, जब दिल में हुक्म यो कहा, जो दिल में आवे हक मुख है, तो खड़ा होए मुख रूह का, हक सो होए सन्मुख। इंद्रावती कह रहे तरीका बता रहे सुंदर साथी, जब राज्य दिल में आ जाते तो राज्य भी हमारे साथ कुछ बातें, हमारी आत्म के मुख खोलते,
और हम भी आत्म के मुख से उनके साथ मीठी मीठी बात। ये तो हुई बातूनी बात। अब जाहिरी बात में ये है कि जब राज्य अंदर बैठे हुक्म करते हैं, जो अंदर भाव करते हैं कि तू वाणी पढ़, मैं वाणी में बैठा हूं, मैं ही तुझे ये सारी चीज बता रहा हूं, तब सुंदर सा जो जाहिर रूप में शतान से भी वाणी का मंथन मनन करोगे ना, तो राज्य का अनंत सुख यहाँ बैठे बैठे हमको प्राप्त होगा, मिल जाए। अधूर हरवटी नासिका, एक एक अंग का सुख। श्री इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को दिखा रहे, बता रहे, कह रहे, दंत जुबा और गाल, जो अंग आया हक का दिल में, उठे रूह अंग उसी मिसाले। उठना क्या है, जागृत हो जाती है जब राज्य के होठों का स्वरूप, कि मेरे धनी का होठ कैसे कमल की पखड़ी जैसा, हरवटी ठुड्डी, नासिका कितना सुंदर, और नासिका के ऊपर तिलक भी है, और मध्य में बिंद का लार कितना शोभायमान, जैसे चंद्रमा तेज, चंद्र का तेज, मीठे दांतों कितने सुंदर, दाड़म की कलियों के जैसा सुंदर, और उनके गोरे गौर वर्ण के गाल कितना वर्णन सुंदर, कितना नरम, कितना सुगंधित, कितना कोमल, कभी अपने दिल में चुभ जाए, अंग आया का दिल में, तो उठे रूह उसी मिसाल। किसी एक अंग का भी सुख हमारे दिल में आ जाए, आत्म जागृत हो धनी को मिलने के लिए, तब उसके पास फरामोशी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रीतम की पहचान कर ली, दिल में बिठा लिया कि अंग का सुख दे। जो तो ग्रह हक नैन को, तो नजर खुले रूह नैन, आंखों से आंखों मिला, नैन से नैन मिला, जब तू अपने प्रीतम के नैनों में देखेगी और